सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी अध्ययन की श्रृंखला में तिङन्ते अदादिगण चल रहा है। हमारा अदादिगण समाप्ति की ओर है। 2 या 3 4 कक्षाओं में समाप्त हो जाएगा और कक्षा संख्या हमारी इस संपूर्ण तिङन्त प्रकरण की चल रही है। आज संख्या हम पढ़ेंगे 65वीं, पंचषष्टितमी। सभी कक्षाएं आपके लिए प्लेलिस्ट बना करके क्रमानुसार आपके लिए उपलब्ध करा दी गई हैं। ठीक है, ऐप के अंदर भी उपलब्ध हैं। अब कोई भी निशुल्क अपने गृह पर बैठे बैठे लघु सिद्धांत को पढ़ सकते हैं। हमारे जो परीक्षार्थी हैं वो भी पढ़ करके इनका लाभ ले सकते हैं। जो ज्ञानार्थी हैं, ज्ञानार्जन की दृष्टि से संस्कृत के व्याकरण को पढ़ते हैं, वो भी इनका लाभ ले सकते हैं। काफी गहराई से हम आपको पढ़ा रहे हैं। और अधिक आपको जानकारी चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। आपको सभी अभी तक पढ़ाई गई सभी कक्षाओं की, क्योंकि अभी तक मैंने आपको कितने सूत्र पढ़ा दिए? अभी तक हमने सूत्र पढ़ लिए हैं 593 और 593। कितने सूत्र पढ़े? लगभग 600 सूत्र हमने पढ़ा दिए। 600 सूत्रों की सभी कक्षाएं आपके लिए क्रमानुसार उपलब्ध है कि निःशुल्क। लगभग 600 सूत्र और हैं, आधा और बचा हुआ, आधा और कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, कहीं पर भी गुरु के पास में जाकर के पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने में 200 वर्ष तो लग ही जाते हैं। तो अभी हमें भी 1 वर्ष हो ही गया, पढ़ाते पढ़ाते अधिक हो गया है। चलिए, तो ये हो गया। चलिए खोलिए, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण धातु को पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान रखेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण धातु। इसलिए आज की ये 2 कक्षाओं में पढ़ाऊंगा, एक कक्षा में नहीं हो पाएगी। ठीक है, ब्रूहि व्यक्तायाम वाची। ब्रूहि व्यक्तायाम वाची ये धातु है। इसका अर्थ है वाची माने वाणी, शब्द। और वो कैसे होने चाहिए? व्यक्त होने चाहिए। व्यक्त वाणी के अर्थ में इस धातु के रूपों का प्रयोग होता है। वाक 2 प्रकार की होती है, एक व्यक्त होती है, एक अव्यक्त होती है। मनुष्यों की जो वाक होती है उसको व्यक्त वाक कहा गया, और जो मनुष्य से इतर प्राणी है उनकी वाक को अव्यक्त कहा। अर्थात उनकी वाणी से कुछ स्पष्ट समझ में नहीं आता। हम आपको पढ़ा रहे हैं, सीधा समझ में आता है? आता है। पक्षी बोल रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए ये जो धातु है केवल और केवल मनुष्यों के बोलने के अर्थ में प्रयोग होगी। कुत्ता बोलता है, चिड़िया बोलती है, उसके लिए इस धातु के रूपों का प्रयोग नहीं करना है। सबसे पहले तो ये समझना, व्यक्तवाच्य के अर्थ में इस धातु को रखा गया है। ठीक है, और ये धातु देखिएगा, इसका इत है। इत होने से क्या? स्वरित हिता कर्ता है, क्रियाफल का मतलब होगा ये उभयपदी है। जब क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तो आत्मनेपद हो जाएगा, जब क्रिया का फल समान रूप से होगा तो परस्मैपद पद हो जाएगा। दोनों पदों में इसके रूप चले। ठीक है जी, स्पष्ट हो गया। अब चलेंगे आगे। इसके सभी रूप में आपको लिखा दिखा दूंगा, अर्थात आपको उच्चारण के साथ साथ लिख करके भी आपको बता देंगे। क्या ये 2 कक्षाएं बेशक हैं। अब ध्यान दीजिए, इस धातु के रूप चलाने से पहले सबसे पहले ये सूत्र हमको पढ़ना होगा। लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या 593। इसमें 593 जो ये इनकी गोविंद प्रसाद आचार्य जी की है,
उसमें 94। तो मैंने इसके अनुसार 593 बताए थे, पढ़ा दिए हैं। तो आप कहें लो गुरु जी तो 93 तो बता दिए, पढ़ा लिए, फिर 93 पढ़ा रहे हैं। वो इसके अनुसार बताया मैंने। ब्रुवः पंचानामादित आहो ब्रुवः, ये तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 84वां सूत्र है। यदि आप प्राचीन व्याकरण में पढ़ेंगे तो ये आपको यहां क्रम में आएगा। चलिएगा, इसमें एक पद तो ब्रुवः ये है, और एक है पंचानाम, और एक है आदित्य, ये विसर्ग है, संधि से लोप हो जाता, और आहो माने आह, और ब्रुवः, ऐसे अलग अलग इसमें पद। इसमें ऊपर एक सूत्र है अष्टाध्यायी के अंदर, आप देखेंगे यहाँ पर ये जो सूत्र है 84वां, इसके ऊपर एक सूत्र दिया है, परस्मै पदानाम अणल अतुस उस थल अथुस आ अणल व माह, ऐसा सूत्र है। ठीक है, उस सूत्र में से क्या है, पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आती है। किसकी? पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आती है, ध्यान रखें। इसीलिए पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आती है। ऊपर अनुवृत्ति उसमें यह आती है कि परस्पै पद के जो 9 प्रत्यय हैं, टिप तस जी सिप थस था मिप वस मस, तो उसमें क्या होता है, उसमें विकल्प करके ये सूत्र है वो ब्रू के आस्थान, ब्रू से उत्तर ये करता है, और ब्रू धातु को आह आदेश भी करेगा। इसलिए परस्मै पद के रूप चलाएंगे तभी ये सूत्र लगेगा, ये भी ध्यान रखेंगे। अभी मैं अर्थ पढ़ूंगा, ये मोटा मोटा बता देता हूं। आत्मने पद के जब रूप चलाएंगे तो ये सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि वहां ऊपर से परस्मै पदानाम की अनुवृत्ति आ रही है इसमें। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं आगे। इस पर ये लिखा हुआ है, ब्रुवो लटस्तिवादीनां पंचानाम अणलादयः पंचवा सुर्ब्रुवश्चाहादेशः। कहते हैं ब्रू धातु। ठीक है, इसमें ऊपर से यहाँ पर एक सूत्र और है कि विदो लटो वाह, इसके ऊपर ही है, उसमें से लट की अनुवृत्ति आती है, लटह की। तो ब्रुवो लटस्त्रिवादी नाम, कहते हैं ब्रू धातु से संबंधित जो लट लकार, तो लट लकार, और लट के स्थान में जो तिवादी पंचानाम, तिवादी 5, सारे नहीं लेने, तिवादी तिप तस झी सिप और थस, ये 5 लेने। तिवादी नाम पंचा, तिवादी 5 केवल, 9 भी नहीं लेने तिवादी। उन पंचानाम अणलादय, मान उन तिवादी, मानिएगा ये क्या है, टिप है, और ये तस हो गया, और ये झी हो गया, और ये आपका सिप हो गया, और ये आपका सिप थस हो गया। ये ठीक है, टिप तस जी सिप थस 5 ले लिए, तो ये लट लकार के स्थान में आए तब। तो इनको अणलादय, वो अणलादय का अर्थ है परस्मै पदानाम, अणल गया, अणल अतुस उस थल और अथुस, अणलादि 5 वो भी ले जाए ऊपर से। ये अणलादि जो 5 हैं वो विकल्प से हो माने हो जाते हैं, माने जब ब्रू धातु से तिप लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा अणल, विकल्प से एक पक्ष में ही रहेगा, और इसको हो जाएगा अतुस। ठीक है, और इसको हो जाएगा उस, ध्यान रखें। ये लिट लकार में जो करते हैं ना, लिट लकार वाले ही ले लिए, और सिप को हो जाएगा आपका फल, और थस को करेंगे अथुस। ठीक है, ये दिख रहा हुआ विकल्प से 5 बार। और जो ब्रू धातु होगी, ब्रू को जब ये आदेश होंगे तब ब्रू को क्या कर देंगे, ये ब्रू को आह कर देंगे। क्या कर देंगे जी, आह।
जब आदेश करेंगे तब, जब आदेश नहीं करेंगे ऐसे ही रहेंगे तो ब्रू ही रहेगा। स्पष्ट हो गया होगा, ठीक। तो वही कहा, अणलादया पंचवा विकल्प होवे ब्रुवश्च आह आदेश, और ब्रू 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 धातु के स्थान में आह आदेश भी हो जाए। इसका मतलब ये हो गया, लट लकार में ब्रू धातु के परस्मयी पद में इन 5 प्रत्ययों के परे रहते 2-2 रूप बने, बस 5 के। ठीक है, चलिए। तो इसलिए अभी आप लिख लीजिएगा, लिखे रहने देता हूं मैं और यही कर देता हूं। आहा, अब देखिएगा क्या हुआ, ब्रू ये था ब्रू, और ये आ गया आपका तिप, और ये शप आया, शप का तो अदादिगण किया तो लुक हो जाएगा। ठीक है, लुक हो गया। अब ब्रू से उत्तर तिप को इस सूत्र ने विकल्प से क्या कर दिया, अणल आदेश, ये तिप को अणल कर दिया, इसको हो गया अणल। ठीक, संज्ञा हो गई। अब बच्चेगा ये दिख रहा होगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और ब्रू को क्या कर दिया, आह, ये हलंत हो जाएगा, आह है। ठीक है, आह, अब इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, आह, आह बन गया। ठीक है, ठीक है, आह बन गया। अब जब इसको अतुस कर देंगे तो रुत विसर्ग होकर के क्या बन जाएगा, आह तू, और उस कर देंगे तो क्या बनेगा, आहू। ये रुत विसर्ग कर ही लेंगे आप। ठीक है, आह। अब ये 3 बन गए। अब ये आ गया सिप, सिप में आगे चलते हैं, चलिए। सिप के लिए एक सूत्र और लगाना पड़ेगा। पहले क्या कर लेंगे, ब्रू को आह हो गया है, और सिप को हो गया थल, थल का था बचेगा। ठीक है, यहाँ पर ये मत सोचिए इट होगा, इट नहीं होगा, ये थल, ये लट लकार का, ये सार धातु की है। नहीं तो आप कहेंगे लिट लकार में जैसे इसको इट प्राप्त होता है, यहाँ इट कोई प्राप्त नहीं होगा। ये तो सार धातु का है, जो कोई सार धातु के स्थान में आया है ना लट लकार के, इसलिए। अब यहां पर क्या होता है, एक सूत्र है ये 594, आहस्थ, 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 35वां सूत्र है। ये कहता है, झली परे आहा हस्यात। झल के परे रहते, मन झलादि कुछ परे हो वर्ण, तो जो आह है उसको था हो जाता, इस आह को था हो जाएगा। था कहां पर होगा, अलो अंत्य से अंतिम ह के स्थान में हो जाएगा, इसके स्थान में क्या हो जाएगा, था। ये आहस्थ। अब क्या हो जाएगा, इस था को, ये क्या झल है, ये खर है, खर, खर के पर रहते जल को चर हो जाएगा, खरीच से, तो वो चरत चरत तो कर लेंगे। अब था को क्या कर लिया, ता कर लिया हमने। अब ये क्या बन गया, आथ बन गया, ये सूत्र लगेगा आथ। और जब हस को अथुस कर देंगे तो आहथु, कोई विशेष नहीं है। अब इतना तो आप पकड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये कर दिया मैंने, तो ये बन गया आहतु। अब इसके आगे ये तो क्या हो गए, आदेश पक्ष के हो गए। अब ये पूरे रूप नहीं बने। अब जिस पक्ष में आदेश नहीं होगा, जिस पक्ष में ये अणल आदि आदेश नहीं होंगे, ब्रू को आह नहीं होगा, तो क्या रूप बनेगा। अब उनको 5 देख लेते हैं पहले, ठीक है, फिर तो बाद में तो आगे ब्रू को ही चलेगा। अब जिस पक्ष में नहीं बनेगा तो कहते हैं ये ब्रू धातु है हमारी, जैसे ब्रू, और ये शब्द का लुक हो जाएगा, ये तिप है, तिप का ती बचा, ठीक है, लट के स्थान में। अब ये सूत्र लगेगा, यहां पर आदेश नहीं हुआ, ब्रुवा ईट
7वें अध्याय के तीसरे पाद का 93वां सूत्र है। ऊपर से इसमें हलादी की अनुवृत्ति आती है और पित्त की अनुवृत्ति आती है। 7वें अध्याय में वहां देखेंगे आप सूत्र में ये वहां पर है ब्रुवीट। ऊपर से क्या आ रहा है, उतो वृद्धि लुकी हली, हली आ रहा है, ठीक है, हली आ रहा है। और उससे पीछे आ रहा है ऊपर से नाभ्यस तस्याची पिति सार धातु के से पिति आ रहा है, ठीक है, हलादी हलादे पित्त ये आ रहा है पूरा। तो इसलिए इसका अर्थ बनता ब्रुवाह परस्य हलादे पिता ईट स्यात्, ठीक है, संधि से विसर्ग का लोप हो गया। तो ब्रू धातु से परे जो हलादी पित्त, हलादी पित्त ऊपर से सार धातु भी चल रहा है, सार धातु अपने आप आ जाएगा। तो हलादी पित्त सार धातु होगा तो उसको क्या हो जाएगा, ईट आगम होगा। क्या होगा, ईट आगम। अब ईट कहां पर होगा, आद्यंत टक उसे आदि में हो जाएगा, आदि में होगा। तो ये पित्त भी है, सार धातु भी है, हलादी भी है, तो उसको ईट हो गया, ये हो गया ईट। और इसको मान के क्या सार धातु कार धातु से उसको गुण हो जाएगा ब्रो, और अब आदेश होकर के क्या बन जाएगा, ब्रवीति बन गया, ब्रवीति। ये ध्यान रखें, हलादी भी होना चाहिए, पित्त भी होना चाहिए प्रत्यय सार धातु। अब जिस पक्ष में अब जब तस लाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, गुण भी नहीं होगा और ईट भी नहीं होगा, क्योंकि ये पित्त नहीं है, ये अपित्त है। तो ये क्या बन जाएगा, तस ब्रूता। और जब इसको झी का लाएंगे, झी लाएंगे तो ब्रू, और ये झी, झी को क्या हुआ, जो अंत से इसको अंत होकर के अंति बन गया ये, ठीक है, अंति बन गया है। तो ब्रू, ब्रू वास्तव में क्षमा कीजिए कभी लिखने में ऐसा हो जाता है, ब्रू और ये अंति। अब यहाँ गुण तो होगा नहीं, गुण का प्राप्ति होगी तो सार्वधातु कंपतिगित हो जाएगा, किंगिति या निषेध हो जाएगा। तो अब फिर क्या हो जाएगा, अचिष्णु धातु भ्रवाम युवोर यम वंगऊ से उवंग आदेश हो जाएगा, इसको उवंग का उ बचेगा, ये अंकित संज्ञा होकर के। तो क्या बन गया, ब्रुवंती, ठीक है। और मध्यम पुरुष में क्या बनेगा, मध्यम पुरुष में तो इसी के समान वो पित्त माना जाए, सिप आएगा तो पित्त बनेगा। तो क्या बनेगा, व्र वी शी, ऐसा बन जाएगा, क्या व्रवीषि। इसको आदेश प्रत्यय शब्द हो जाएगा और इसको ईट आगम हो जाएगा, क्योंकि तो जलादि भी है और पित्त भी है, हाँ, और गुण होकर के अब आदेश है ब्रवीषि। और इसमें बन जाएगा ब्रू था, क्या बनेगा, ब्रू था। यहां पर कुछ नहीं होगा, गुण होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ऐसे रहेगा। ये बन गया। अब यहां पर इन पांच प्रत्ययों में तो दो दो रूप बन गए, क्या है, आह, आहतु, आहु और आथ, आहतु, ब्रवीति, ब्रूता, ब्रुवंती और ब्रवीषि, ब्रूथा। अब बच गए चार प्रत्यय। चार प्रत्यय में केवल ब्रू धातु का ही बनेगा। क्या बनेगा, वो तो सरल ही है, बना ले सकते हैं, मैं बना देता हूं। क्या बनेगा, ब्रू था बनेगा, या तो मध्यम पुरुष बहुवचन में ब्रू था, और यहाँ व्र मी यहाँ पर तो ईट हो जाएगा इसको, इससे। और ब्रू माह, क्या, ब्रू वाह, ब्रू माह, ठीक है, ये बन गया। ये परस्मयी पद के लट लकार के रूप मैंने बना दिया, लिख दिए मैंने, जो ये बहुत बहुत प्रयोग होता है इसलिए, ठीक है, ये से आपको आना चाहिए। चलिएगा, अब चलते हैं आत्मने पद में। आत्मने पद में ध्यान रखेंगे, आत्मने पद में सभी प्रत्यय कैसे हैं, अपित हैं।
ये लगेगा नहीं। आत्मनेपद में सभी प्रत्यय आपित हैं तो सभी गित हैं, इसलिए ब्रू धातु को गुण भी नहीं होगा। बस एक काम होगा, जहां पर आजादी प्रत्यय मिलेगा वहां पर क्या हो जाएगा, ब्रू को उवंग आदेश हो जाएगा, अचिष्णु धात ब्रुवाम युवोरियम वंगौ, बस वो लग जाएगा और कुछ विशेष नहीं लगेगा। चलिए, ये तो सर ब्रूते उवंग आदेश होकर के ब्रुवाते, बहुवचन में ब्रुवते, ठीक है, ब्रुवते और ब्रूशे, क्या है, ब्रूशे, ब्रुवाथे, ब्रूध्वे और ब्रुवे, क्या बनेगा यहां पर, ब्रुवे और ब्रू वाहे, ब्रू माहे, ब्रू वाहे और ब्रू माहे, ठीक है ये बन गया। तो ये आत्मनिपद के रूप बन गए आपके। तो ये लट लकार आपका कंप्लीट हो गया जी, उभयपदी। अब आ जाइएगा आगे। अब आता है हमारा लिट लकार। क्या आता है, लिट लकार। तो लिट लकार में क्या करेंगे, ये सूत्र लग गया सबसे पहले 596 ब्रुवो वच्ची, दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 53वां सूत्र है, और यहाँ पर ऊपर से इसमें आर धातुके की अनुवृत्ति आ रही है, आर धातुक विषय में, तो इसलिए इसका अर्थ बनता आर धातुके विषये ब्रुवाह वच्ची स्यात्, ब्रुवाह वच्ची स्यात्। आर धातुक प्रत्यय के विषय में तो ब्रू को क्या हो जाता है, वच आदेश, वे वची ई तो उच्चारण के लिए वच होता है, वास्तव में क्या हो जाता है, वच आदेश हो जाता है। तो लिट लकार क्या है, लिट तो लिट से आर धातुक है जी, आर धातुक है ना, तो अब इसको लिट लकार में तो वच हो जाएगा, ब्रू नहीं रहेगा। तो इसलिए इसका रूप कैसे चलेगा जी, आइएगा। अब पीछे के सूत्र कुछ आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, मैं बता देता हूं, देखिएगा। ये क्या है, ये है ब्रू, ब्रू को ब्रू है ये, यहाँ आर्धातुक प्रत्यय आने वाला है, आने से पहले ही आर्धातुक प्रत्यय का विषय होने पर ही क्या है, इसको ब्रू को बच कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, वच। अब आर्धातुक प्रत्यय यहाँ पर तिप आ जाएगा, लिट आ गया, लिट के स्थान में तिप आ गया, तिप के स्थान में क्या आ गया, अणल, परस्मय पदानाम अणल अतुस आदि लग करके अणल आ गया। तो हमारी स्थिति इसका भी क्या बचेगा, अबचेगा। तो क्या बचा हमारा, ये वच और ये अ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अब यहाँ पर सबसे पहले लिट्टी धातो रनभ्यो, लिट्टी धातो रनभ्यास से दुत्त करना है, दुत्त कर लिया, वच वच पूर्व व्यासा हलादि शेषा, ये व बच्चा, तो क्या बचा, व वच और ये अ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पहले लिट लकार रूप बनाया था, लिट्टिभ्यास अस्तु भयेशाम, ये सूत्र हमने पीछे पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। ये मैं आपको संख्या बता देता हूँ कहाँ पर आया है। यहाँ पढ़ाया था ये 546 नंबर का सूत्र देख लीजिएगा, 546, लिट्टिभ्यास अस्यो भयेशाम, वच्ची आदि, वच आदि धातु है, उसको क्या हो जाता है, लिट के परे रहते
उसके अभ्यास को संप्रसारण होगा। ठीक है, अभ्यास को संप्रसारण होगा, इसको संप्रसारण हो जाएगा। संप्रसारण क्या हो जाएगा, इसको इकड़ा संप्रसारण उ और अ और संप्रसारणाच्च पूर्व होकर के उ बन गया। ये तो ये क्या बन गया हमारा, उ बन गया। और ये क्या हणित है, तो अतुपदाया से वृद्धि हो गई, तो क्या बन गया जी, उवाच। अब समझ लीजिएगा, उवाच। जहां जहां ये पित प्रत्यय मिलेगा ध्यान रखेंगे, वहां तो केवल अभ्यास में संप्रसारण होगा, लिट्टिभ्यास भयशाम से। और जहां पर अपित प्रत्यय मिलेंगे लिट के, वहां तो क्या है, असंयोगा लिट कित कित हो जाएगा। तो वच्ची स्वप आदि नाम किति से धातु को ही संप्रसारण, उसको वच को ही संप्रसारण हो जाएगा। ठीक है, ये टिप का हो गया। ऐसे ही सिप का और मिप में तो अभ्यास को संप्रसारण होगा। बाकी आत्मने पद के जो भी प्रत्यय बच गए और परस्मी पद के भी 6 बच गए, उनमें धातु को ही संप्रसारण होगा, क्योंकि वो कित है। अब देखिए ये बन गया ऊ। अब यहाँ पर अब ये ऊचतो बनाएंगे। ऊचतो में क्या बच्चा है आपका, और यहाँ पर अतुसो हो जाएगा सब कुछ मिल करके। अब यहाँ पर ये कित है, संयोगा लिट कित कित है, कित होने से वच्ची सुप जाते हैं कितनी से, इसको संप्रसारण हो जाएगा पहले, द्वित्व होने से पहले संप्रसारण हो जाएगा। संप्रसारण हो गया तो संप्रसारण होने से क्या हो जाएगा, वह ये उ वाक को संप्रसारण आदि लग करके क्या नहीं उच्च। अब द्वित्व कर लेंगे, ये कर लिया द्वित्व, उच्च उच्च पूर्व व्यासालादि शेषा। आकाश सवर्ण दीर्घा, ये दीर्घ हो गया, ऊच तुस ऊचतुहु, बहुवचन में ऊचुहु। और जब सिप लाएंगे, सिप के साथ थल होगा, थल होगा तो क्या है, अभ्यास को संप्रसारण होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारी स्थिति, वच और ये थल का था। अब यहां पर इसको द्वित्व कर लेंगे, वह बचेगा बच का, और फिर लिट्टिभ्यास भयशाम से इसको संप्रसारण होकर के क्या बनेगा, ऊ पूर्व, पूर्व के समान संप्रसारण आदि लगते, यहाँ वृद्धि प्राप्त नहीं है। अब यह थल है ये, तो यहां पर क्या है, ये धातु वास्तव में ब्रू और वच, ये ब्रू के स्थान, ये अनिट है। कैसी अनिट, तो क्या है, अदुपबो ऋतो भारद्वाज के नियम से, ऋतो भारद्वाज के नियम से यहां पर विकल्प से इट होगा। तो जब इट हो जाएगा तो ये बन गया, इट हो गया तो ओवच्छित। और जब इट नहीं हुआ तो ये हटा देंगे हरा, और ये चौकू से इसको का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, उवक्थ। ठीक है, ऋतु भारद्वाज का नियम तो बहुत पहले मैंने पक्का करा दिया, उसको समझ लिया। ऋतु भारद्वाज नियम से ये हो गया, क्योंकि उपदेशित स्वतः से क्या है, ये अदुपदेश वाली ना, अदुपदेश वाली है। और वो वक्त बन गया वो, और ऊ चथु क्या बन जाएगा, ऊ चथु और ऊच, ठीक है, ऊच बन गया। और उत्तम पुरुष में क्या, 2 बन जाएंगे, क्योंकि अणल उत्तमो वास्य जो अणल आदेश होगा वो विकल्प से णित होगा। बाकी सारे काम ऐसे ही होंगे, तो उसके क्या रूप, 2 रूप बनेंगे, उवाच और दूसरा क्या बनेगा, उवच। ठीक है, उवाच उवच, ये। और ध्यान देंगे फिर आगे, आगे क्या हो जाएगा, वो तो संप्रसारण हो जाएगा, उसको धातु को ही हो जाएगा, तो बनेगा ऊ शिव क्रादि नियम से, या वो इट हो जाएगा, ऊ शिव और ऊ क्षेमा, ऊ शिव ऊ क्षेमा, ये हो। ये तो आपके लटलकार के हो गए। ठीक है, अब चलते हैं उसके आत्मनिपद के। आत्मनिपद के इसमें सरल ही बनेंगे। ठीक है, आत्मनिपद में धातु को सब जगह संप्रसारण हो जाएगा,
और ऊंचे, ऊंचाते लिख देता हूं, चलिएगा। ऊंचा टे, ऊंचेरे, ठीक है, ऊंचेशे, ठीक है, इट होता जाएगा क्रांति नियम से, ऊंचेशे और ऊंचाथे, और ऊचिध्वे, ठीक है। ऊचिध्वे सामान्य, और फिर ऊंचे, ऊंच वहे, ऊंचे, ऊंच वहे और ऊंची माहे। बन गया। कुछ इसमें विशेष नहीं है, पहली वाले सारे काम है। यहाँ जो सब अपित है तो वो कित बत हो रहे हैं, तो इसलिए क्या सब जगह धातु को संप्रसारण हो जाएगा। वो 25 कितनी चीज, ठीक है। परस्मयी पद में 3 में लिट्ट व्यास से वैशाम से संप्रसारण होगा, अभ्यास को, बाकी धातु को संप्रसारण हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा आपका लिट लकार का रूप, ठीक है। लिट लकार का मैंने कंप्लीट करा दिया, बस इतना। अच्छा, और थोड़ा कर लेते हैं, आगे का सरल है फिर तो, ठीक। ये बनेगा आगे, तास प्रत्यय आ रहा है। तास का मतलब क्या हो गया, आर्धातुक, आर्धातुक होने से यहाँ पर भी क्या, ब्रुवो बच्ची से वच्च आदेश हो जाएगा। और अनिट धातु है, और चौकू से कुत्त होकर के वक्ता, ये बन जाएगा आपका वक्ता, वक्तारहु, वक्तारह, क्या है, वक्ता, वक्तारहु से पहले जैसे बनेगा, वक्तारहु, वक्तारह, ठीक है। वक्तासी, वक्तास्थ, वक्तास्थ, वक्तास्मि, वक्तास्वः, वक्तास्म, ठीक है। फिर ये हो गया आत्मनेपद में, वक्ता, वक्तारौ, वक्तारा, वक्ता से, वक्ता साथे, वक्ता द्वे, वक्ता हे, वक्ता स्वहे, वक्ता स्महे। इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं लग रही, वो पहले दूसरे जैसा ही बिल्कुल। अच्छा, ये ध्यान रखेंगे, अनिट है ये, एकाचोपदेश, एकाचोपदेश अनुदात से अनिट है। और अब लिट लकार में ये भी आर्धातु का लिट लकार, लिट लकार में से विकर्ण आएगा, वो आर्धातु का है। तो क्या बनेगा, ये ऐसा बनेगा, वच, और ये आपका तिप आ गया, तिप का ती, और ये से आ गया, इट हुआ नहीं। अब इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर चौकू से का हो गया, और आदेश प्रत्यय से इसको श हो गया, इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, वक्ष्यति। तो वक्ष्यति, वक्ष्यतः, वक्ष्यन्ति, वक्ष्यसि, वक्ष्यथः, वक्ष्यथ, वक्ष्यामि, वक्ष्यावः, वक्ष्यामि। आत्मनेपद में वक्ष्यते, वक्ष्येते, वक्ष्यन्ते, वक्ष्यसे, वक्ष्येते, वक्ष्यध्वे, वक्ष्ये, वक्ष्यावहे, वक्ष्यामहे। ध्यान देंगे, ये क्या है, वच धातु का ऐसा ही रूप वच धातु का भी बनता है इन लकारों में, वच धातु का भी इन लकारों में ऐसा ही रूप बनता है। वच धातु भी इसी अर्थ में, हाँ, लट आदि में उसके अलग रूप बनते हैं, परंतु आर धातु के लकारों में तो वच धातु का और ब्रू धातु का समान रूप बनता है, अर्थात एक ही जैसा रूप होता है, ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा, तो इतने ही लकार करते हैं आज। हमने लट लकार कर दिया, लिट लकार कर दिया, और लुट लकार कर दिया, लिट लकार कर दिया, बस इतना ही करेंगे। आगे करेंगे लोट लकार, ठीक है। तो अगली कक्षा में इसे कंप्लीट करूंगा मैं, ठीक है। बस ये धातु है, इसके बाद में हमारी एक धातु और है, ऊर्णुई, बस समाप्त हो जाएगा अदादिगण, फिर हमारा ज्योत्यादिगण आ जाएगा। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।